हाँ जी, तो सही बात है, शुक्र है। तो आप जुड़ते हो, सीखते हो किसके लिए? किसके लिए? आप जो भी विद्या प्राप्त करते हो, सीखते हो, किसके लिए सीखते हो? अपने लिए। अपने अपने लिए ही लिए। और किसके लिए? अच्छा, और किसी का भला भी तो करोगे। किसी का भला हाँ, करने के लिए, किसी अपने का भला ही परिवार के करना, लिए। परिवार परिवार के लिए, का कोई भला नहीं तो। करोगे। कोई क्या है कि इनको एक कंसल्टेंसी के स्वरूप में पढ़ेंगे, कोई सिखाने के लिए भी सीखेंगे, मेरी तरह और भी आगे जाकर वो भी टीचर बनना चाहेंगे। ठीक है ना? जब आप सीखते हो तो वहां पर क्या है कि आप उनकी एनर्जी एक्सचेंज लेते हो, पैसा लेते हो, है ना? तो पैसा तो आप कमाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहते। आज वन प्लस है, क्या नाम है, वन प्लस OPD 2304, क्या नाम है भाई साहब? किसी मैं माता जी को ने पता नहीं चला। अनम्यूट करके एक बार परिचय तो दे दीजिए वन प्लस जी, है ना? नाम लिखा है वन प्लस, तो वन प्लस ही बोल सकते हैं। रुद्राक्ष, कितना जानते हो आप? क्या चीज है रुद्राक्ष? बताएंगे कोई? इनका महत्व, महिमा कितनी बड़ी है? ये कभी किसी रुद्राक्ष से। को शिव का अवतार, छोटा रूप माना जाता है। हाँ जी। इसीलिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है कि शिव जी का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रहे। रुद्राक्ष। और हाँ, और इसके है ना शायद 21 रूप्स होते हैं, 21 मुखी पाया जाता है टोटल, एक कौन से से लगा जी? के। हाँ जी, हाँ तो जी। ये सभी अपने अपने प्लानेट के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, इनके प्लानेट के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट होते हैं। हम्म। कौन से ग्रह से संबंधित आप उनको जोड़ते हो? पर रुद्राक्ष का महत्व क्यों, ये बताओ पहले तो। रुद्राक्ष का महत्व क्यों? मैं ध्यान से समझाता हूँ, उनको अच्छे से पहले सुन लो कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है। एक पश्चिम दिशा के अंदर गंगा जी जो है, उनकी पश्चिम दिशा में देवीदत्त नाम के राजा थे, और उन्होंने कभी शिव पूजा नहीं की थी, या शिव पूजा किस तरह की जाते उनके बारे में भी उन्होंने नहीं जाना था। पर झाड़ी के वृक्ष के नीचे एक कुएं के पास कोई देवता का पूजन करता था। બોલે તો મહિનામાં પેલું ઇન્ટરનેટ નથી આવતું. एक मिनट, म्यूट कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? अब यहाँ पर कुएं के पास वो देवता का पूजन करते थे। तो उसी स्थान नगर का एक तेली मरकर बेताल हो गया। विक्रम बेताल था, उसमें तो आपने देखा था ना कि जैसे आत्मा बेताल हो जाती है, इसी तरह ये बेताल हो गया था। और एक बार बेताल ने झाड़ी के पास राजा को अपना स्वरूप बता दिया, यानी कि दिखाया। तो राजा ने कहा यार ये तो मर गया था, है ना? तो कैसे जीवित है, आश्चर्य हो गया। उनके सोच विचार ये होने लगे कि भाई मरा हुआ इंसान कैसे जीवित हुआ, यानी कि जिंदा कैसे है। तो राजा ने सोचा कि पूछ लूं कि भाई तुम मर गया था, फिर यहाँ पर कैसे आया? तो यहाँ पर उसने कहा कि महाराज, मैं एक केवल दूत बन गया, यानी कि दूत हूं,
और जिस कार्य से यहाँ पर हूं मैं आपको बताता हूं कि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वैश्य आएगा और एक बैल के मारने से वो मर जाएगा। यानी कि जैसे ही वो वैश्य मरेगा, मृत्यु पामेगा, तो उनको मृत्यु होकर तुरंत यहाँ पर यमराज के पास में उनको लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो वैश्य बहुत ही महापापी है। तो महाराज को लगा कि इनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, कुछ वार्तालाप करना चाहिए। तो कहा कि भाई मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि यमराज के दूत मृत्यु होते पर आत्मा को लेने के लिए आते हैं, जिसे कहते कि बेताल। और जैसे ही वो राजा की बात बेताल मानता है कि चलो बात वार्तालाप करते हैं, और तभी वहां पर वैश्य आ जाता है और एक बैल भी आ गया। और उसने क्या किया, बैल को कुएं के पास बांधकर स्नान करने की मन में इच्छा हुई। तो जैसे वो पगड़ी बांधे बैल के पास पहुंचता है, तो वहीं पर बैल ने वैश्य को सींगों से मार घायल करके उनको मार डाला। तो उस समय क्या हुआ, बैल जो है नंदी जी है, यानी कि शिव का वाहन है। और जैसे ही वो आत्मा के पास बेताल जाता है उनको लेने के लिए, तब कहते कि इनके प्राण को मैं हर लिया है और इस आत्मा को लेकर यमराज के पास जाना है। उसी समय शिव जी के गण आ जाते हैं और कहते कि बेताल, इस वैश्य को तुम्हें छोड़ना होगा। तो वो दूत कहता है, बेताल यमराज का दूत कहते कि भाई इसने तो कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए, इसे तो मैं यमराज के पास लेकर जाऊंगा, मैं आया हूं उनके लिए। तब सिंह ने बताया कि भाई बेताल, इनके मस्तिष्क में रुद्राक्ष बंधा हुआ है। तो जो रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इनसे इनके सारे दोष भस्म हो जाते हैं और ये पापी नहीं रहा अब, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तो बेताल ने तो कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर शिव जी के गण ने अनायास फिर बेताल को मारकर यानी कि घायल कर दिया, और बेताल के हाथों से उस वैश्य की आत्मा को छोड़कर अपने साथ शिवपुर में ले गए, क्योंकि ये शिव जी का आदेश था और शिव जी के आदेश से वो शिव जी के गण बन गया। और ये चीजें देखकर राजा बहुत दुखी और आश्चर्य भी। ये आपको कहानी की पूरी बहुत अच्छी विस्तार से सीखनी समझनी है तो शिव पुराण ग्रंथ के अंदर जाइएगा, जहाँ पर खंड 9वां और 12वें अध्याय के अंदर ये आपको बहुत ही विस्तार से पूरी कथा मिल जाएगी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष का महत्व, यानी कि एक शिव का स्वरूप। एक और कहानी होती है जो रुद्राक्ष से जुड़ी हुई है। कश्मीर के अंदर मद्रस नाम के राजा, उनका पुत्र सुधर्म बलवान, बुद्धिमान और शिव का भक्त, और राजा के मंत्री के पुत्र का नाम था तारक। वह भी विद्वान शीलवान था। राजा के पुत्र मंत्री के पुत्र दोनों बराबरी के थे, तो जहां पर उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी।
बहुत ही सुंदर थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो राजा का पुत्र शिव भक्त था, तो उन्होंने रुद्राक्ष की महिमा को उसने जान लिया कि किस तरह से रुद्राक्ष का क्या महत्व है। अब ऐसे ही अंदर महाराजा के पास नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि का अत्यंत अच्छे से आदर सम्मान के साथ स्वागत किया, उनकी सेवा की। और वहां पर जिज्ञासावश राजा ने नारद मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु जी, मेरा पुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों ही परम मित्र बन चुके हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं, अध्ययन करते हैं, और दोनों रुद्राक्ष को धारण करते हैं और एक पल के लिए भी उसे त्याग नहीं करते। बहुत समझा लेकिन वो नहीं मानते, और अपनी बुद्धि के द्वारा ही उन्होंने धारण करके रखा हुआ है, ना किसी से विधि पूछे, ना कोई जानकारी ली। तो मैं इतना ही आपसे ज्ञान अर्जन करता हूं, या फिर जिज्ञासावश जानना चाहता हूं कि इनका कारण क्या है। तो यहाँ पर मुनि महाराज ने बताया कि महाराज, ये पूर्व जन्म की बात है, और वहां पर महानंदा और वैत्या एक गांव के अंदर रहते थे, जहां पर ये सुंदरी बहुत ही धनवान थी, और उस सुंदरी के पास एक बंदर, एक कुत्ता, उनको पालकर उनको नृत्य सिखाया था। पर ये शिव जी की स्तुति गाती और बंदर कुत्ते के रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी, और ये नृत्य सबको बहुत ही प्रिय था। तो यहाँ पर शिव की पूजा के साथ बहुत ही खुश थी, और एक बार उनके घर के अंदर आग लगी, जहां पर उस वेश्या ने कुत्ते और बंदर को बाहर निकाल दिया। और ये लौटकर फिर वापस नहीं गए, और दुखी होकर घूमने लगे। और ऐसे ही चलकर उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद क्योंकि रुद्राक्ष धारण किया था, उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई। और यही महाराज आपके घर में पुत्र रूप स्वरूप आया है, और मंत्री के घर में भी पुत्र बनकर उन्होंने जन्म लिया है। तो पूर्व जन्म का ज्ञान है। और जो भी शिव पूजन और रुद्राक्ष को धारण करते विधि विधान से, उन उन सभी को शिवलोक की प्राप्ति जरूर होती है। तो वहां पर महाराज को और भी लगा कि चलो, मैं कुछ और भी, महाराज मुनि बैठे हुए हैं तो उनसे कुछ और भी जान लूं। जिज्ञासा तो सबकी बनती है, हम भी अपने बच्चों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि भाई इनका भविष्य, फ्यूचर क्या है। हम अपने फ्यूचर के बारे में भी जानने की जिज्ञासा रखते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं रखते। ये तो अभी बालक अवस्था है, 12 साल की उम्र है। तो यहाँ पर राजा ने पूछा कि प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, इनका मुझे भविष्य को बताइए। तो मुनि जी ने बताया कि महाराज को बच्चों को देखने के बाद बोले कि आज से 7वें दिन ये मर जाए, पर इनके लिए एक उपाय है, इनका जीवन बच सकता है।
क्योंकि भोलेनाथ जो है कालों के काल है ना, जिसे हम कहते हैं कि महाकाल, कालों के काल, जय महाकाल। तो यहाँ पर कालों के काल महाकाल जो मृत्यु शिव से भयभीत रहती है, यानी कि मृत्यु भी उनसे एक तरफ दूर खड़ी रहती है। कई बार आप हम देखते हैं और लोगों से सुनते भी कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाते हैं कि मृत्यु को जीता जाए। तो यहाँ पर मुनि जी ने बताया कि महाराज आपका बेटा यदि भगवान शिव ने चाहा तो मृत्यु के मुख से बच सकता है, तो सबसे पहले शिव पूजन करो और उसे प्रसन्न करने के सारे उपाय करना स्टार्ट करो। और भी बहुत सारे उपाय है, पर सबसे सरल शिव पूजन है मृत्यु की रक्षा के लिए। रुद्राध्याय के अंदर भी बताया है कि वहां पर जो शिव पूजा करते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको लंबी आयु प्राप्त होती है। कई बार कहते पे रुद्री पाठ करवाते हैं, महाशिवरात्रि अभी आएगी है ना, रुद्री पाठ हर कोई करवाता है, करवाते हो कि नहीं? किन किन लोगों ने रुद्री पाठ करवाई है बताओ, कभी करवाई है रुद्री, महारुद्री, है ना? तो रुद्री पाठ होती है। और यहाँ पर राजाओं को बताया कि यदि आपको शिव को खुश करना है तो सतरुद्री का अभिषेक कराओ। सतरुद्री का अभिषेक कराओगे तो उतने साल तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। यदि तुम 10 सहस्त्र सतरुद्री का पाठ कराते हो और पुत्र को स्नान कराओ, जिनसे शिव जी खुश होकर तुम्हारे पुत्र को जीवन दान प्राप्त हो। और 10 सहस्त्र रुद्री होती है तो यहाँ पर शत्रु पर विजय भी प्राप्त होती है और अच्छा सुखपूर्वक राज्य का बच्चा राज करेगा। तो अब ये शत्रुद्र के लिए कर्मकांडी ब्राह्मण की आवश्यकता रहती है, तो राजा ने तुरंत अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया और शत्रुद्र का जप करवाना आरंभ करवाया और स्वयं भी उसमें जुड़ गया। और वो जो जल था उसी से, उस जल से अपने बेटे पुत्र पर जल अभिषेक से उनका स्नान करवाया। और ऐसे ही कुछ क्षण के लिए बालक मूर्छित होता है, यानी कि लेट जाता है और चैतन्य अवस्था के अंदर वो बैठ जाता है। और वहां पर जब मूर्छ अवस्था बनती है तो वहां पर मुनि महाराज स्वयं बैठे थे, तो उन्होंने बेटा पूछा बालक को कि बेटा तुम्हारी क्या दशा हुई थी बताओ। तो बालक ने बताया कि एक बहुत ही भयानक मनुष्य हाथ पे डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है। और उसी समय एक महावीर आकर उसे बांध लिया और मारता पीटता हुआ किसी और की ओर तरफ ले गया। और वहां पर मुनि जी ने, महाराज ने उनको आशीर्वाद देते हैं और इसी तरह से बालक की एक नई जीवन मृत्यु से प्राप्त होती है। यहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए राजा ने मोहनी जी की बहुत ही प्रशंसा की, सम्मान करते हुए कहा कि प्रभु आपके द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा और मैंने पूरे तन मन से जो मुझसे सेवा भी करवाई और यहाँ पर मेरे बच्चे को जीवन दान प्राप्त हुआ। पर यहाँ पर जो एक बालक को मृत्यु हरण करने के लिए यमदूत आए थे, मृत्यु सामने खड़ी थी, तो पर भगवान शिव ने उनकी रक्षा के लिए वीरभद्र को भेज दिया।
और उसे ये भी आज्ञा दे दी कि पुत्र पर मृत्यु का कोई भी वश नहीं चलना चाहिए। और उसे मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले जाते हैं और वहां पर अमृत पान करने का फल प्राप्त होता है। तो शिव रुद्री और हमारे रुद्राक्ष के अंदर बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता है। हम रुद्राक्षी माला से जप करते हैं, क्यों? और वो भी पंचमुखी धारण करते हैं और पंचमुखी माला ही लेते हैं। तो बताएंगे, किसी को जानकारी हो, जो भी जानकारी हो। रुद्राक्ष को धारण करने वाले को कभी भी भूत प्रेत का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता। जो भी रुद्राक्ष को एक विधि विधान से अच्छे से धारण करते हैं, वो एक शिवगण बनता है। भगवान शिव भी खुश होते हैं और भी देवता सारे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे कितना भी कोई अज्ञानी हो, जिसे कोई ज्ञान प्राप्त ना हो, है ना, कितने भी कुछ पाप कर्म किए हो, जब वो प्रेम से अपने लिए एक रुद्राक्ष धारण करता है तो सारे पापों से वहां पर छूट जाता है। और जो आप रुद्राक्ष की माला से जो जप करते हो ना, एक मंत्र का जप किया तो आपको 10 मंत्र का जप का फल प्राप्त होता है। यानी कि एक माला जप करोगे तो आपको 10 गुना यानी कि 10 माला का फल मिलेगा। ये चीज होती है रुद्राक्ष धारण करने से, क्योंकि रुद्राक्ष शिव का प्रिय है। इनके जप करने से, स्पर्श करने पर और दर्शन करने से भी आपके पाप के आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होते हैं, ऐसा शिव पुराण में बताया है। हमारे शिव पुराण में बताया है कि भगवान शिव अपने दोनों नेत्र से जो जल की कुछ बूंदे गिरी, उनसे रुद्राक्ष नाम का वृक्ष हुआ। वहीं पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति की बात बनती है। और त्रिपुरा त्रिपुरासुर, वो राक्षस का नाम तो आपने सुना होगा, असुर राज थे, महाबली थे। तो स्वयं भगवान शिव को उनके साथ युद्ध करना पड़ा था। और यहीं पर युद्ध होते हुए जो क्रोध था भगवान शिव को, उनके नेत्रों से जो असुर बने यानी कि आसुर की बूंदे गिरी, तो ब्रह्मा जी ने उस बिंदु कहा कि इनको वृक्ष में परिवर्तन हो जाओ। और उसी वृक्ष के जो फल आए, उससे ही हम आज कहते हैं कि ये रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जप से लेकर जप तप, ये धारण करने पर विधि विधान से जब धारण करते हो, उनके जप तप करते हो, तो उनका फल आपको 1 गुना नहीं 10 गुना प्राप्त होता है। यहाँ पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष है, बहुत सारे देश में बनते हैं। हिमालय में भी बनते हैं, नेपाल में भी बनता है, अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश है, वहां पर भी उत्पन्न होता है।
हिमालय के अंदर रुद्राक्ष की बहुत ही ज्यादा उत्पत्ति होती है। कुछ लोग इसे जंगली फल कहते हैं। छोटे से लेकर बड़ा रुद्राक्ष जितना आज आप मांगोगे उतने फल के अंदर आपको प्राप्त हो जाती है आजकल तो। और रुद्राक्ष का फल जो है ना, अब ये कार्तिक माक्षर है ना, यहीं पर उनका फल आरंभ होता है। और ये वृक्ष पर जब सूख जाता है तो खुद टूटकर जमीन पर गिरता है। थोड़ा सा छिलका होता है, वो छिलका निकल कर रुद्राक्ष आपको मिल जाता है, जिसे हम एक मुखी से 21 मुखी बताते हैं, है ना। और उनको एक धागे के अंदर परोप कर हम एक माला बनाते हैं। कुछ रुद्राक्ष के अंदर आपको प्राकृतिक रूप से आपको छिद्र मिल जाएंगे। बाकी क्या है कि पानी में भिगो कर आप उनको छेद कर सकते हो। तिब्बत के अंदर भी मिल जाएंगे, इंडोनेशिया में मिलेगा, कुछ चीन का भाग है वहां पर भी रुद्राक्ष होता है, जावा, सुमात्रा। पर आजकल हमारे मार्केट में इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा चलता है। नेपाल के अंदर भोजपुर जिला है, वहां पर आपको रुद्राक्ष ज्यादा मिलेगा। और नेपाल के अंदर जो इतने एक मुखी है, वहां पर आज भी राजाशाही वहां पर उनके अंदर जमा करने होते हैं। अब तो पता नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि जो राजा एक मुखी रुद्राक्ष के वहां पर राज्य के अंदर जमा नहीं करते थे, उनको दंड मिलता था, क्योंकि एक मुखी पर नेपाल के महाराज पर पूरा अधिकार है। कैलाश के अंदर जो हम कहते कि हिमालय है ना, हिमालय हिमालय के अंदर ही है हमारा कैलाश है। तो पास में ही हमारा नेपाल। नेपाल के रुद्राक्ष बड़े मिल जाते हैं, बड़े फल होते हैं। और इंडोनेशिया की फल आप जितनी मात्रा में मांगे उतने छोटे से लेकर बड़े मिल जाएंगे। कुछ लोगों को आप देखते होंगे तो हाथों में पहनते हैं रुद्राक्ष। असली रुद्राक्ष की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये फल है। जो लोग बताते हैं ना इस तरह से आप इनको चेक करो वो करो, कभी मत करो। बस आप उसको पूरा फल ले लो, और पूरा फल से आप ले लो। और अभी तो क्या है, पहले कुछ लोग गलत करते थे लेकिन अब नहीं करते। मैं खुद मंगवाता हूँ इंडोनेशिया से, ऐसी बात नहीं है। और वहां से रुद्राक्ष 6 mm 8 mm जितनी मात्रा मांगोगे उतनी मात्रा में आपको मिल जाता है। कोई सिर पे, कोई कंठ के अंदर रुद्राक्ष धारण करता है ना। कोई अपने हाथों के अंदर ब्रेसलेट की तरह लेते हैं। जितना गोल्ड आपका शुद्ध है उतना ही रुद्राक्ष आपका शुद्ध होता है। और इनको जब भी धारण करें तो पूर्ण रूप से भक्ति कीजिए। और रुद्राक्ष के रंग में जिनकी भी भक्ति ज्यादा बन जाती है उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता मनुष्य अवतार में, ना कोई और योनि में। छोटी सी जानकारी देता हूँ कि रुद्राक्ष का भेद, है ना। और कौन से मुखी आप रुद्राक्ष धारण करके क्या फल प्राप्त होता है। हमारे मनुष्य के अंदर में जाति भेद दिया है। ब्राह्मण है तो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष
उनको अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस शिव पुराण में बताया है, पढ़ सकते हो आप, उनको भी वहां से जानकारी ले सकते हो। क्योंकि श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है वो क्षत्रिय, एक मिश्र वर्ण होता है यानी कि थोड़ा पीला, ऐसा रुद्राक्ष जो वैश्य, कृष्ण वर्ण यानी कि वो रुद्राक्ष है शूद्र। 4 वर्णों के अंदर ब्राह्मणों को श्वेत यानी कि सफेद, क्षत्रियो को रक्त यानी कि लाल, वैश्यों को पीत और शूद्रों को कृष्ण यानी कि श्याम, ये धारण करना चाहिए। कई बार कहते हैं यार मैंने तो ये रुद्राक्ष धारण किया, लेकिन मुझे तो अनुभव, एक फीलिंग भी नहीं होती कि ये रुद्राक्ष का फल मुझे मिला। जब उसने उस जाति के हिसाब से उन्होंने चुनाव नहीं किया तो कैसे फल मिलेगा। एक मुखी रुद्राक्ष जो शिव जी को प्रिय है, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को बहुत ही भौतिक लाभ मिलेगा और जितनी भी व्याधि होगी उनसे मुक्ति मिलेगी। दो मुखी अकाल मृत्यु नहीं होती। 3 मुखी दीर्घायु प्राप्त होगा। 4 मुखी जो सन्यासी है उनके लिए है। ये धर्म और मोक्ष का दाता होता है 4 मुखी। और हम है गृहस्थी, तो हमारे लिए 5 मुखी। गृहस्थी में हमारा क्या है, काम भी होगा, है ना, अर्थ और काम, तो दोनों के ये यहाँ पर 5 मुखी उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 6 मुखी है तो स्त्रियों को पुत्र का लाभ देगा। 7 मुखी आपकी शारीरिक बाधा को हटा देगा। 8 मुखी आपके मन को शांति प्राप्त होगी। 9 मुखी अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपको मदद करेगा। 10 मुखी है, कोई भी वर्ण हो तो पाप का, जो आपके जीवन के दरमियान जितने पाप कर्म है उनका वो नाश करेगा। 11 मुखी है तो भूत प्रेत बाधा को मुक्ति देगा। 12 मुखी है तो रुद्राक्ष की आप हर दिन पूजा करोगे तो सारे दुख कष्ट से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। 13 मुखी है, कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो और विधि विधान से। और जब आप ये विधि विधान से धारण करते हो आपको 40 दिन में उनका प्रभाव मिलना स्टार्ट हो जाता है। 14 मुखी है तो आपके कितने भी पाप की कैसे भी क्यों ना हो तो सारे के सारे वो नष्ट कर देता है। ये है एक रुद्राक्ष की महत्व, रुद्राक्ष के फल जो आप धारण करते हो। एक मुखी साक्षात शिव है, अगर आपसे ब्रह्म हत्या हुई है तो भी वो दूर करेंगे। 2 मुखी देवी देवता का स्वरूप होता है, कोई भी पाप है तो उस पाप को दूर करेंगे। 3 मुखी ये अनल है,
स्त्री हत्या करने का पाप भी वहां पर एक पल में दूर करेगा। चार मुखी जो ब्रह्मा का स्वरूप है, पुरुष हत्या हुई है तब भी ये पाप दूर करेंगे। जो पंचमुखी है, ये हमारे स्वयं रुद्र अभक्षाभक्ष है ना, कि जो भी अपराध है उनसे मुक्त करता है और सारे पापों से आपको छुटकारा प्राप्त होता है, क्योंकि ये कालाग्नि रुद्र है। छह मुखी साक्षात कार्तिकेय, और इनको धारण करना है तो आप दाएं हाथ में धारण करो। अगर ब्रह्म हत्या हुई है तब भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, उनसे आप मुक्त हो जाओगे। सात मुखी, इस सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर यदि किसी ने गलती से भी भूल से भी सोना चुराया है तो सोना चुराने का पाप होता है, वो भी आपको नहीं लगेगा। आठ मुखी रुद्राक्ष स्वयं गणेश जी, इस रुद्राक्ष को धारण करते ही यदि कोई दुष्ट शरणकूट अन्नकूट या दुष्ट जो भी स्त्री या गुरु स्त्री का भी स्पर्श किया है तो इनसे आपका पाप दूर होता है और आपको परम पद की प्राप्ति होती है। नौमुखी रुद्राक्ष वो स्वयं भैरव है, इसे बाई भुजा में धारण करो, और जो नौमुखी धारण करता है उन तो भक्ति मुक्ति की जरूर प्राप्ति हो जाती है और उनका बल भी बढ़ता है। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर कोई भी ब्रह्म हत्या का पाप है तब भी आपसे नष्ट होगा। इसी तरह 10 मुखी जो विष्णु का स्वरूप है, यहाँ पर 10 मुखी रुद्राक्ष से ग्रह पिशाच ब्रह्म राक्षस जो भी है इनसे शांत होंगे। यानी कि यदि आपका कोई ग्रह खराब है तब भी इनको आपने विधि विधान से धारण किया तो वो ग्रह शांत होगा और आपको कभी भी अपने कार्य के अंदर भय भी नहीं लगेगा। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष जो स्वयं रुद्र का अवतार, जो शिव का साक्षात रुद्र है, इसे धारण करने तो आपको शिखा में धारण करना पड़ेगा। महाराज राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं जो शिखा में, तो उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 1000 गाय का दान करने का फल जो होता है वो यहाँ पर ये 11 मुखी रुद्राक्ष का फल देता है। और 11 मुखी विधि विधान से जैसे आप उनको धारण करते हो उनके फल आपको जल्दी से जल्दी, यानी कि 40 दिन होने से पहले आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाता है, चित्र होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कर्ण का अवतार कहा गया है। इनसे हमारे 12 आदित्य है वो खुश रहते हैं। ऐसे जातक को शस्त्र का व्याधि से या फिर कोई भी सिंह वाले है उनका कभी डर नहीं लगता, हर जगह पर जाएगा तो वहां पर सुख की प्राप्ति होती है। और जाने अनजाने में भी कोई भी वृषभ खर कुत्ते किसी का भी जीव का हत्या हुई है या मार दिया है तब भी उनका पाप नष्ट हो जाएगा। ये होता है 12 मुखी का रुद्राक्ष।
13 मुखी रुद्राक्ष, ये आपकी कामना और अर्थ को देने वाला, ऐसे सब कुछ भोग प्राप्त होगा। आजकल तो क्या है, भाई को भी हाथ, दो हाथ खींच लेते हैं, कोई माँ बाप को भी हाथ मारपीट कर लेता है। तो यहाँ पर 13 मुखी रुद्राक्ष जो भी धारण कर, ये भी पाप उनसे हुआ तो ये पाप से मुक्त हो जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष, उसे सिर पर आप धारण करते हो तो आपका शरीर शिव के स्वरूप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो शिव को, रुद्राक्ष को एक धारण करने पर आपके वर्ण के अनुसार उनके फल की प्राप्ति होती है। पित्त यानी कि पित्त मिश्रित वर्ण का जो रुद्राक्ष है, उसके बाद श्याम आभा वाले जो रुद्राक्ष है, तो उन सारी चीजों को आपको प्राप्त होती है। तो हमारी अगली क्लास होगी 24 तारीख को। जिसे भी ज्वाइन करना हो उस क्लास में हम ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कोई मैंने ज्यादा नहीं रखी है। उसके बाद 20 तारीख के बाद इस क्लास की फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि किसी को कोई सवाल है